मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 7 पढ़ेंगे और चैप्टर 7 में हमारा पाठ का नाम है रोहिरा का फूल। तो आप सोच रहे हैं कि यह कैसा फूल है, क्योंकि हमने कभी इससे पहले रोहिरा का फूल के बारे में कभी नहीं सुना है। तो आज हम प्रस्तुत पाठ के जरिए रोहिरा का फूल के बारे में जानेंगे कि रोहिरा का फूल की क्या क्या महत्व है, क्या क्या उपयोगिता है। इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, दवाइयाँ तैयार की जाती है, जिससे बहुत सारे रोग भी दूर होते हैं। ना केवल रोहिरा का फूल महत्वपूर्ण है, बल्कि रोहिरा के जो पेड़ है, इसके जो छाल है, पत्तियाँ हैं, जो इसकी शाखा है, डाली है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो संपूर्ण भाग, रोहिरा का फूल का संपूर्ण भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं और यह फूल हमारे भारत देश के राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए प्रस्तुत जो रोहिरा का फूल है, रोहिरा का फूल को राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं और रोहिरा का फूल के बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। हमने अपने पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दिया गया है उसे हम पढ़कर एक बार समझ लेते हैं। फिर हम पाठ की शुरुआत करेंगे और रोहिरा का फूल के बारे में, रोहिरा की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़कर समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शब्दार्थ देखकर समझ लेते हैं। अब हम पाठ में दिए गए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले है विविधता। विविधता का अर्थ है विभिन्नता, यानी कि अलग अलग, बहुत सारे। प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण का दूषित होना, पर्यावरण का दूषित होना। और उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है अनदेखी करना। महज, महज का अर्थ है केवल। बहुतायत, बहुतायत का अर्थ है बहुत अधिक संख्या में। कठ्य, कठ्य का अर्थ है कटा, कट्य का अर्थ है कटा। अमूल्य, अमूल्य का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो। आगे है विलुप्त, विलुप्त का अर्थ है समाप्त, यानी खत्म। इतिश्री, इतिश्री का अर्थ है समाप्ति, समाप्ति है इतिश्री। इमारती, इमारती का अर्थ है इमारत। सजो सम्मान, सजो सम्मान का अर्थ है राजावटी समान, यानी सजो समान का अर्थ है सजावटी समान, यानी कि सजाने के समान को सजो समान कहा गया है। रुख, रुख का अर्थ है पेड़। सर्वोच्च, सर्वोच्च का अर्थ है सबसे ऊंचा। कगार, कगार का अर्थ है स्थिति। जहमत, जहमत का अर्थ है कोशिश। अहम, अहम का अर्थ है महत्वपूर्ण। मवेशी, मवेशी का अर्थ है जानवर। सस्तो, सस्तो का अर्थ है सस्ता। तो प्रस्तुत पाठ में राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थानी भाषा है, उसका भी उपयोग किया गया है, उसका भी प्रयोग किया, राजस्थानी भाषा का बीच बीच में प्रयोग किया गया है। तो उन्हीं का ये कठिन शब्दार्थ है जिसे हम नहीं समझ सकते हैं। अब इसीलिए हमने कठिन शब्दों के शब्दार्थ है उसे भी पढ़कर समझ लिया है। तो अब हम प्रस्तुत पाठ समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और रोहिरा के फूल के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो भारत देश अपने विविधताओं तथा प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध है। यानी कि हमारे देश में देखा जाए तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में बहती हुई समुद्र है, लहराती हुई समुद्र हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के
पेड़ पौधे फूल पाए जाते हैं, जिससे हमारा यह भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य से लदालद भरा हुआ है। इसीलिए कहा जाए तो भारत देश अपनी विविधताओं यानी कि अलग अलग प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ एक और यानी कि हमारे भारत देश में देखा जाए तो एक और धर्म, भाषा, जाति, मौसम आदि में भी विविधता पाई जाती है। तो दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोच्च होते हुए भी यहाँ विविध प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की विविध प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे भारत देश में एक धर्म को मानने वाले एक जाति के लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार की अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। और एक ही जाति के लोग नहीं हैं, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग भी हैं। उसी तरह एक ही मौसम नहीं है, बल्कि अलग अलग मौसम भी है। तो इस प्रकार हमारे भारत देश में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्राकृतिक सौंदर्य भी है। अपने एरिया के हिसाब से प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलती है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोच्च होते हुए भी हमारा भारत देश विविध प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियाँ से लदालद भरा हुआ है। लेकिन अभी देखा जाता है कि ये विलुप्त होती जा रही है। जो प्राकृतिक सौंदर्य थी, जो पहले देखे जाते थे, पहले हम इसके बारे में जानते थे, तो अब इसके बारे में लोग यानी कि रोहिड़ा का जो फूल है यह भी विलुप्त होती जा रही है। यानी कि बहुत सारे जो पहले पाए जाते थे पशु पक्षियाँ भी, पेड़ पौधे सभी गायब हो जा रही है। यानी कि हम इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं। आज़ादी के पहले और कई दशक बाद जिसका एक छत्र साम्राज्य राजस्थान के आधे से ज़्यादा जिलों में था, प्रकृति की वह खूबसूरत धरोहर आज अपनी पहचान खोती जा रही है। तो यहाँ रोहिड़ा के फूल के बारे में कहा गया है कि आज़ादी के पहले यानी हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले कई दशक बाद तक जिसका एक छत्र मतलब साम्राज्य राजस्थान के आधे से ज़्यादा जिलों में था। यानी कि जो रोहिड़ा का फूल है, तो यह रोहिड़ा का फूल आज़ादी से पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले यानी कई दशक के बाद तक यह देखा गया। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि जितना मतलब एक छत्र साम्राज्य का भाग में राजस्थान में यह जो रोहिड़ा का फूल है आधे क्षेत्रों में, आधे जिलों में फैला हुआ था, लेकिन यह अब देखा जा रहा है कि सब विलुप्त हो गया है, इसका नामो निशान नहीं पाया जा रहा है। प्रकृति की वह खूबसूरत धरोहर यानी कि यह खूबसूरत धरोहर आज अपनी पहचान खोती जा रही है। यानी कि राजस्थान का यह राष्ट्र पुष्प घोषित किया गया है, लेकिन यह राष्ट्र पुष्प भी आजकल विलुप्त होने के कारण नहीं देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा की, जो अब समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद तक भी देखा गया कि आधे से राज्य में राजस्थान के बहुत सारे जिलों में यह फूल लदालद भरा हुआ, यानी कि इसका पेड़ संपूर्ण राजस्थान में सभी ओर भरपूर यानी कि अधिक मात्रा में देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे करते अब ये गायब होते चला गया, यानी कि विलुप्त हो गया है और सब कुछ समाप्त होने के कगार पर पहुंच ही गया है। यानी कि रोहिड़ा का जो फूल है समाप्त होने के कगार में आ ही गया है। पिछले 3 दशक से सरकारी उपेक्षा झेल रहा है। यानी कि पिछले 3 दशक से सरकारी उपेक्षा, जो सरकारी है, जो सरकारी कर्मचारी इसके बारे में जो कार्य करते हैं वे झेल रहा है। यह वृक्ष राजस्थान की धरती से विदा होने के करीब पहुंच गया। यानी कि राजस्थान की जो धरती है, जो पहले संपूर्ण राजस्थान में लदालद भरा हुआ था, लेकिन आजकल इसकी जो फूल है, जो पेड़ है,
रोहिरा का जो पेड़ है सब गायब हो जा रहा है, यानी कि इसे लोग नहीं जानते हैं, यानी कि राजस्थान की धरती से विदा होने के करीब पहुंच ही गया है। रोहिरा के पेड़ की उपयोगिता और उसके फूलों की सुंदरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सन 1983 में इसे राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया था। तो हम देख सकते हैं, हम पता चल रहा है कि रोहिरा के पेड़ की उपयोगिता और उसकी, यानी कि इसके, हम जैसे मैं शुरू में बोली कि इस पेड़ मतलब फूल का ही नहीं बल्कि पूरे पेड़, पत्तियाँ, जो डाली हैं, संपूर्ण भाग, यानी कि रोहिरा के फूल का जो पेड़, पत्ती, डालियाँ, संपूर्ण भाग ही क्या है, इनकी बहुत सारी उपयोगिता है, विशेषता है। तो रोहिरा की पेड़ की उपयोगिता और इसके फूल की सुंदरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इन्हें 1983 में इसे राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया था। हालांकि इस घोषणा के बाद ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान कर ना तो सरकार ने इसे बचाने के लिए कुछ किया और ना ही जनता ने कोई जहमत उठाई, यानी कि देखा गया कि इसके भरपूर मात्रा में राजस्थान में यह पेड़ पाया जाता था, यानी कि इसकी बहुत सारी उपयोगिता, महत्वपूर्ण को देखा गया, इसके विशेषता को देखा गया। इसलिए इस रोहिरा के जो फूल है इसे राजस्थान में 1983 को राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर लिया गया। लेकिन बाद में क्या देखा गया, इसे तो राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया, लेकिन इसको बचाने के लिए, इसको किस तरह बचाए रखेंगे, आगे इसका बचाने से इसका बहुत सारे गुण, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं इसका किसी ने ख्याल नहीं रखा और इसको राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया, लेकिन इसका देखभाल किस तरह से करेंगे इस संबंध में बातें नहीं हुई और ना ही इसे सरकार बचाने के लिए कुछ तरकीब सोची, जिसके कारण आज देखा जा रहा है कि यह लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। नतीजा, राज्य के 7 जिलों में इस पेड़ का अस्तित्व ही मिट गया, यानी कि पहले यह पुष्प राजस्थान के सभी जिलों में, राजस्थान में जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों में यह पेड़ पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब समाप्त ही हो गया है। और नतीजा यह देखा जा रहा है कि राज्य के 7 जिलों, जो राजस्थान के 7 जिला है, इस पेड़ का अस्तित्व यानी कि पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, इसका नामो निशान नहीं पाया जा रहा है। रूरल एडेड हेल्प फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एक्शन रोहिरा की ओर से किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि राजस्थान के 7 जिलों में रोहिरा के वृक्ष गुलजार थे। अब यह देखा गया कि रूरल ओरिडेंट हेल्प फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड एक्शन, यानी कि ये रोहिरा की ओर से किए गए एक अध्ययन में रोहिरा के बारे में जो परीक्षण किया गया, ढूंढा गया, इसकी खोज की गई रोहिरा के फूल के बारे में, तो इसके अध्ययन में यानी कि इसको खोज करने के बाद में यह बात सामने आई है कि राजस्थान के 7 जिलों में रोहिरा का वृक्ष गुलजार थे, यानी कि राजस्थान के 7 जिलों में रोहिरा का वृक्ष जो था वे बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता था, यानी कि गुलजार थे, यानी रोहिरा का वृक्ष गुलजार थे। आज प्रदेश में महज 5 जिले ही ऐसे हैं जहां रोहिरा का अस्तित्व बचा हुआ है। तो जो रिसर्च किया गया, रोहिरा के फूल के बारे में जानकारी ली गई, परीक्षण किया गया, तो इसके अध्ययन के बाद ही पता चला कि यह बात सामने आई कि राजस्थान के 7 जिलों में रोहिरा का वृक्ष अभी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, इसके बारे में कोई इसका जानकारी कहीं पर नहीं है, यानी कि 7 जिलों में पूरी तरफ से लुप्त हो गया है। लेकिन आज प्रदेश में महज 5 जिले ही ऐसे हैं, यानी कि राजस्थान के 7 जिलों में इनका नाम निशान पूरा मिट ही गया है, इसका खोजबीन जब किया गया तो पता चला रिसर्च के बाद। लेकिन आज प्रदेश में महज 5 जिले ही ऐसे हैं जहां रोहिरा का वृक्ष अस्तित्व बचा हुआ है।
लेकिन वहाँ भी उनकी संख्या महज 1 से 2 हज़ार के बीच है। रोहिड़ा के फूल के बारे में जब रिसर्च किया गया और उनसे जानकारी ली गई तो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पहले रोहिड़ा का फूल भरा हुआ था, यानी कि रोहिड़ा का पेड़ सभी क्षेत्रों में जितने ज़िले हैं राजस्थान में सभी ज़िलों में पाया जाता था। लेकिन रिसर्च के बाद यह पता चला कि राजस्थान के 7 जिला में जो ये इसके पुष्प पाए जाते हैं सब विलुप्त हो गए, समाप्त हो चुके हैं। लेकिन आज भी जो है प्रदेश में यानी कि राजस्थान के क्षेत्रों में केवल 5 जिले ही ऐसे हैं जहां रोहिड़ा का अस्तित्व बचा हुआ है। लेकिन वहां भी इसकी संख्या महज 1 से 2 हज़ार के बीच है, यानी कि देखा जाए तो केवल इसकी मात्रा 1 से 2 हज़ार के बीच ही है, यानी कि बहुत सारे कट गए, नष्ट हो गए। तो राज्य के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, जयपुर और करौली जिलों में रोहिड़ा का वृक्ष पूरी तरह समाप्त हो गया है, जबकि झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और पाली जिलों में गिनती के रोहिड़ा के फूल बचे हुए हैं। देखा जाए तो अब राजस्थान के कई क्षेत्र में ही रोहिड़ा का फूल का अस्तित्व है और बाकी 7 जिले हैं। रिसर्च के बाद पता चला कि 7 जिले में तो पूरी तरफ से ही रोहिड़ा का फूल की कोई नामो निशान नहीं बचा है। लेकिन राजस्थान के बहुत कम ही ऐसे जिले हैं जिनमें अब भी रोहिड़ा का फूल उपलब्ध है, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या नाम था। राज्य के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, जयपुर और करौली जिलों में रोहिड़ा का वृक्ष पूरी तरह समाप्त हो गया है, जबकि झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और पाली जिलों में गिनती के रोहिड़ा का बचे, मतलब कि गिन कर ही कम ही, ज़्यादा नहीं कम ही क्षेत्र में रोहिड़ा का फूल बचा हुआ है। तो रोहिड़ा का संस्थान ने अपने अध्ययन में यह जानने की कोशिश की थी कि रोहिड़ा फूल का जो संस्थान था तो उस संस्थान के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे रोहिड़ा के संस्थान के, वे अपने अध्ययन में यानी कि इसके बारे में रिसर्च किया, खोजबीन किया। फिर पता चला, यह जानने की कोशिश की थी कि राजस्थान में कितने लोग राज्य पुष्प के नाम और उसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं। यानी कि ये जानने की कोशिश किया गया कि जो राजस्थान के लोग हैं उनसे पूछा गया कि कितने लोग इस फूल से वाकिफ़ हैं, यानी कि इस फूल के नाम जानते हैं, इसकी उपयोगिता को पहचानते हैं। तो पता चला कि राज्य में महज 7% के लोग ही रोहिड़ा के पेड़ के बारे में जानते हैं और रोहिड़ा का फूल को देखा है। वहीं प्रदेश के 13% लोग ने रोहिड़ा का नाम सुना है। राज्य के महज 3% लोग ऐसे हैं जो रोहिड़ा के उपयोगिता के बारे में जानते हैं। रोहिड़ा संस्थान के जो कर्मचारी हैं वे रोहिड़ा के फूल के बारे में खोजबीन किए, अध्ययन किए। फिर राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में गए और वहां जाकर रोहिड़ा के फूल के बारे में जानने की कोशिश किए और विस्तार से उन्होंने खोजबीन भी किया। उसके बाद में वहाँ के लोगों से भी पूछा, रोहिड़ा के पुष्प के बारे में पूछा, जानकारियाँ ली कि कितने लोगों को रोहिड़ा के फूल के बारे में पता है, रोहिड़ा के पेड़ की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना है, ना ही देखा है। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोहिड़ा का फूल के बारे में पता है और पेड़ को देखा है, यानी कि पेड़ को जानते हैं। तो वहीं प्रदेश के 13% लोग ने रोहिड़ा का नाम सुना है, लेकिन राज्य के महज यानी कि कम ही लोगों ने 3% लोगों ऐसे हैं जो रोहिड़ा के उपयोगिता के बारे में जानते हैं। ये तो एक अध्ययन था, यानी कि अध्ययन के द्वारा पता चला। वहीं यदि हम समूचे भारत की बात करें तो शायद ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला होगा, यानी कि यह तो रिसर्च के दौरान
राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता था और राष्ट्र फूल माने जाने के कारण यह राज्य यानी कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं भरपूर मात्रा में सभी जगह पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लुप्त होने लगा। इसीलिए सबसे पहले जब रोहिरा संस्थान ने खोजबीन किया तो पूछताछ भी राजस्थान के क्षेत्र में ही किया। लेकिन अगर हम बात करें पूरे भारत के लोगों के बारे में, यानी कि यहीं पर यदि हम समूचे भारत की बात करें तो शायद ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला होगा। यानी कि जो आंकड़ा है जानने का, यानी कि बहुत सारे लोग इस फूल के बारे में नहीं जानते हैं, इस पेड़ का महत्व, फूल का महत्व के बारे में नहीं जानते हैं। तो आंकड़ा ऐसे होगा, भारत देश में अगर पूछा जाए फूल के बारे तो चौंकाने वाला होगा। भारत के अन्य राज्यों में तो शायद लोगों ने इसका नाम भी ना सुना होगा, और यदि सुना तो इसे देखा ना होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि यदि भारत के सभी क्षेत्रों में लोगों से इस पुष्प के बारे में पूछा जाएगा तो बहुत सारे लोगों ने ना ही इस पेड़ के बारे में जान पाएंगे, ना ही इसके फूल के बारे में इन्होंने सुना है। अगर सुना भी होगा तो इसकी विशेषता के बारे में किसी को पता नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़कर रोहिरा के फूल के बारे में जानते हैं। तो आप भी अपना पाठ्य पुस्तक भी अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए, तो आपको समझ में आएगी।